नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 2 अक्टूबर को शुक्र और बुध दोनों का ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब इस दिन शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे और बुध कन्या राशि में। और ज्योतिष में शुक्र को चूंकि विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला, वैवाहिक जीवन का सुख देने वाला, भोग विलास को प्रदान करने वाला, दौलत शोहरत कला प्रतिभा को देने वाला और सौंदर्य रोमांस काम वासना फैशन का कारक है शुक्र। और जो बुध है ना, उनको ज्योतिष में राजकुमार ग्रह कहते हैं, जो बुद्धि के, तर्क के, संवाद के, गणित के, चतुरता के और मित्र के कारक ग्रह हैं। अब सूर्य शुक्र बुध के मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु हैं। लेकिन 2 अक्टूबर से आप राशियों पर इसका प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। मेष वालों, बुध आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके सप्तम से छठे भाव यानी अपनी ही राशि में आ रहे हैं। अब जो बुध हैं वो संचार के, वाणी के ग्रह हैं, तो इस समय शालीनता आपका व्यवहार में बना रहेगा। सोच विचार कर किसी भी काम को करिए, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए। और इस समय थोड़ी एलर्जी की समस्या है, तो खुद का ध्यान रखें। जल यानी कि पानी और सब्जियां का पर्याप्त प्रयोग करें। व्यवसाय में वृद्धि होगा। अगर आपका पुराना कोई क्लाइंट है तो वो फिर से आपसे संपर्क करेगा, सफलता प्राप्ति होगी। और इस दौरान विशेष बात ये ध्यान रखना है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि बुध को प्रबल करने के लिए आप ओम बूम बुधाय नमः का जप 5 बार रोज सुबह नहाने के बाद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे तो बिना सोचे विचारे आगे ना बढ़े, निष्कर्ष पे ना पहुंचे। वृषभ राशि, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं आपके बुध, और बुध इस समय कन्या राशि में ही वक्री होकर गोचर करेंगे। अब वृषभ वालों, आपके पंचम भाव में है, तो बुध जो आपके संचार कौशल को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर अपनों के साथ। हालांकि धन के मामलों में आप बस ये समझ लें कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रेम संबंधों में भी आवश्यकता है कि आप संभल के रहें। कोई भी फैसला लव लाइफ को लेकर हड़बड़ी में ना करें। और इस समय आप जो भी काम करते हैं सोच समझ कर आगे बढ़े। जिनकी संतानें हैं, आप अपने संतान की संगति पर थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो बढ़िया वक्त है। लेकिन लॉटरी जुआ सट्टा से दूर रहिएगा। थोड़ा बहुत आर्थिक उतार चढ़ाव है। आप चाहें तो गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। और कहीं भी किसी को धन उधार देने से बचें, वरना पैसे डूब जाएंगे। मिथुन राशि, जिनका स्वामी स्वयं बुध है, और बुध चूंकि आपका स्वामी भी है और बुध का उच्च राशि कन्या में गोचर हो रहा है, तो बुध मिथुन वालों के लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा और यह आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, क्योंकि दूसरों की नज़रों में आप थोड़े एक्टिव नजर आएंगे या फिर आपका व्यक्तित्व खूबसूरत रहेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ शांति बनाए रखें और परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला इसमें मत लीजिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो परेशानी होगी। कोई पुराना विवाद वगैरह है, एक बार फिर से जीवन में आ सकता है। इसलिए इस समय किसी भी तरह का कोई यात्रा वगैरह भी है तो उसको स्थगित कर दें, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई से दिमाग भटकेगा, तो पढ़ाई पर फोकस करें और दूसरों के चक्कर में अपना समय ना गंवाएं। आप चाहें तो गणेश जी को दुर्वा घास नियमित रूप से अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। और साथ ही अपनी चिंताओं को दूसरों के सामने व्यक्त मत कीजिए। कर्क राशि, देखिए बुध कर्क राशि वाले के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है, और इस समय बुध आपके तृतीय भाव में वक्री गति करेंगे। अब बुध आपके लिए संचार और आपके जीवन को सामान्य रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर संचार के माध्यम से कोई काम करते हैं तो जरा सावधान रहें। इस समय सामाजिक स्तर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। तोल मोल कर सोच समझ कर बोले, नहीं तो आपके शब्द से किसी दूसरे को हर्ट हो सकता है, चोट पहुंच सकता है। बेवजह का बहस में ना पड़े, बेवजह के गॉसिप में मत जाइए और अनावश्यक चीज़ों पर खर्च भी मत कीजिए। ना ही किसी को इस समय उधार दीजिएगा। भाई बहनों, दोस्तों के साथ छोटी मोटी गलतफहमियां दिखती है। हालांकि अपने फिटनेस का भी ध्यान रखिएगा और नए दोस्त बनेंगे। हालांकि आपको उपाय के तौर पर आप चाहें तो इस समय गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करते रहें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई खास टेंशन नहीं है। वैसे आप हरा रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। सिंह राशि,
बुध आपके दूसरे और 11वें भाव पर बुध ग्रह का शासन होता है, यानी स्वामी है, और इस समय बुध आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं। अब ऐसे में बुध सिंह वालों आपके द्वितीय भाव में धन भाव में आएंगे, तो धन के मामलों में आपको जरा संभल के ही रहना है। हालांकि आप बजट प्लान करके ही आगे बढ़े और अनावश्यक खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में परेशानी होगी, और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। वैसे अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच विचार कर करें, ताकि 2 पैसे आएँ। और इस समय संपत्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचिएगा। हालांकि यह वक्त ऐसा है कि दूसरों पर आपको निर्भर नहीं रहना है, और अपने दूसरों के साथ बात करते समय थोड़ी सी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपकी बातों से लोगों को हर्ट हो सकता है। हालांकि अब अगर हम बात करें तो आज जो बुध का ये परिवर्तन होगा वो आपके जीवन में पूरे 30 दिनों तक तमाम बीते हुए कार्यों को आप जो आपने अभी तक किया है उसका लाभ आपको दिलाएगा। आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें या कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप करें। कन्या राशि, आपके राशि के स्वामी हैं बुध, और वो भी आपके लग्न में बैठे हैं। अब लग्न और दशम भाव के स्वामी हैं, और इसमें वक्री गति करते हुए आपके द्वितीय भाव से लग्न में आएंगे। कार्यस्थल पर संचार के द्वारा आपको आपके व्यवहार को थोड़ा प्रभावित करेंगे। हालांकि सावधान रहने की भी आवश्यकता है बॉडी लैंग्वेज के बारे में खासकर, और साथ ही आप कभी कभी अपने आप को व्यक्त करने में थोड़ी मुश्किल महसूस करेंगे। इस वजह से हो सकता है आपके बारे में लोग गलत धारणा बना ले, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसमें शत्रु विरोधी एक्टिव हैं, इसलिए उनसे सावधान रहिएगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में चीज़ों को स्पष्ट कीजिए, भ्रम से बचिए, और इस पीरियड में परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर भी सावधानी रखिएगा, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जीवन में छोटी मोटी परेशानियां हैं, उनसे बाहर निकलने का कोशिश करें, हालांकि लाभ मिलेगा। ओम बुम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। तुला वालों, बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके लिए आपके चूंकि देखिए यहाँ पर बुध जो है ना आपके प्रथम भाव से आपके खर्चों के भाव 12वें भाव में द्वादश भाव में जाएंगे, तो आपके वाणी को मामूली रूप से प्रभावित करेंगे, लेकिन विदेश से लाभ देगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। कुछ विरोधी हालांकि एक्टिव हैं, आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, जो कि आपके धन की मुश्किलों को बढ़ाएगा, लेकिन आप अपने दुश्मन को धोखा देने या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर सकते हैं। इससे आप संभलिए और अपनी बुद्धि और रणनीति पर भरोसा करें। अपनी जो गलती है दूसरों के सामने मत बताइए, नहीं तो लोग आपका फिर से फायदा उठाएंगे। इसमें लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के योग हैं। हालांकि बेवजह की चीज़ों में खर्च ना करें और पिता तुल्य लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। बुद्ध को बेहतर करने के लिए आप इस समय चाहें तो अपने पास हरा रुमाल रख सकते हैं, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है बुध, और इस समय एकादश भाव में गोचर करेंगे। बड़े भाई बहनों दोस्तों के साथ छोटी मोटी गलतफहमी दिखता है, और इस अवधि में छोटी मोटी बाधाएं हैं। हालांकि धन की स्थिति के मामलों में आप जैसे कि अटका हुआ कोई मामला है वो ठीक हो जाएगा, आप इससे मुनाफा कमाएंगे। लेकिन दोस्त बनाते समय जरा संभल के रहें, क्योंकि कोई आपका दोस्त बनकर आपको धोखा देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको गलत आपका फायदा उठाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंधा विश्वास किसी पर ना करें, दोस्तों पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। संतुलित भोजन करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और इसमें आपको जो फायदा है वो थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप थोड़े आलसी दिख रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखें, थोड़े एक्टिव होइए, नहीं तो काम में देरी होगी और फिर आपको यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि लाभ भी बीच बीच में होते रहेंगे। धनु वालों, देखिए आपके लिए जो बुध हैं वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके दसम भाव में आएंगे। आपके कार्यस्थल पर आप क्या जो व्यावसायिक और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनको प्रभावित कर रहा है। हालांकि इस समय आपका अहंकार बढ़ेगा, आप अभिमानी हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको सावधानी रखना है, सोच समझकर बोलना है, अपने व्यवहार को थोड़ा बढ़िया करें, और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, चाहे वो कैसे भी हो, लिखित हो या मौखिक हो। आप अपने जीवन के बारे में एक बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, उस पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो रही है, और साथी के साथ गलतफहमी के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा टकराव भी दिखता है। जो लोग अविवाहित हैं, आपका यहाँ पर देखिए तलाश पूरा होगा, क्योंकि विवाह होने के योग बनेंगे, और किसी से भी वादा करने से पहले 2 बार सोच लें। इस समय आप हरे रंग का आप पास में रुमाल या पेन वगैरह रख सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मकर वाले हैं, बुध उनके 6ठे और 9वें घर
के स्वामी हैं और इस समय आपके 9वें घर में आ रहे हैं। अब यह गोचर आपके कानूनी मामलों में आपको कार्यस्थल पर आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इस समय अगर आप कोई काम के कारण यात्रा वगैरह करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान होगा। जो विद्यार्थी हैं, अगर आप उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा संभल के, वक्री स्थिति से जब तक बुध नहीं निकल आते तब तक कोई भी काम करने से बचिए। और कुछ मुद्दों के कारण आपके साथ या आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे बहस हो सकती है। आपका जो दिमाग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस समय आप जो भी करें स्पष्ट रूप से करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, टेंशन थोड़ा ज़्यादा है। और जिन लोगों को संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह संबंधी कोई भी सौदा था उनमें दोबारा मौका मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें लाभ होगा। आप इस समय कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, शांति मिलेगा, मानसिक तनाव से बाहर निकलिएगा। कुंभ राशि, कुंभ वालों, बुध आपके 5वें और अष्टम भाव के स्वामी है और इस समय वक्री गति में आपके अष्टम भाव में है। अब यह अष्टम भाव जो आपके और आपके बच्चों, आपके जो धन का मामला है, इस पर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं। तो इसमें आपको थकान रहेगा, कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ नजर आएगा। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट इसमें मत कीजिए, ना ही किसी को उधार दीजिए। सट्टे, लॉटरी, जुआ, सट्टा से वगैरह से बचिए, नुकसान होगा। और यदि आप कर्जों में फंसे हैं तो इस समय थोड़ा देरी होगा पैसा वापस मिलने में, या फिर आप वहां पर वापस नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी थोड़ा शांत रहें। जो विद्यार्थी हैं, शोध कार्य में लगे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा और फोकस करें। वैसे अतीत में जो भी जीवन में परेशानियां थी उससे बाहर निकलिएगा और थोड़ा सा संघर्ष, गलतफहमी है लेकिन उनसे बचने का प्रयास करें, स्पष्ट बोले। भगवान गणेश को दुर्वा नियमित रूप से अर्पित करें तो आप सही डिसीजन सही समय पर ले पाएंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आ पाएंगी। मीन राशि, बुध आपके 4वें और 7वें घर के स्वामी है और इस समय आपके सप्तम भाव विवाह स्थान में आएंगे। यानी कि ये विवाह स्थान भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है। जो लोग व्यापारी हैं, सावधानी की आवश्यकता है। व्यापारिक सौदे से इस समय बड़ा अनुबंध करने से बचिए जब तक कि बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इस समय पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो गलतफहमी से बचें, ईमानदारी के साथ तमाम कागजातों को सही रखें और साथी के साथ बहस करने से बचें, शांत रहें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में टेंशन दिखता है। और पारिवारिक जीवन में कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। वैसे प्रेम संबंधों के मामलों में भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा और अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्तों में थोड़ा तनाव है, इसको कम कीजिए। परिवार में कुछ ऐसे कार्य संपन्न होंगे जिसके आप लंबे समय से अभिलाषित थे। हालांकि इसमें परिवार के लोग एक दूसरे से मिलेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा फोकस कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए और आप चाहें तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। हम